शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त। अगेन एक लर्निंग वीडियो, हाउ कैन वी फाइंड बिग प्लेयर्स एंटर और एग्जिट। बहुत लोगों का ये दिमाग रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। सर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन इस एक्यूरेसी हर चीज़ की हमेशा मान के चलिए कि 90 to 95% होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको सारे लॉजिक्स और कुछ फंडे बताऊंगा इसके, वो सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, उनके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मेरी अपनी बैक टेस्टिंग की हुई है, मुझे ये काम करती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले डिस्क्लेमर, गाइस ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं कोई सेबरी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई साइड की रिकमेंडेशन नहीं। बाई साइड के लिए आप पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबरी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पे अगर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। आते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी पे। गाइस ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो आप हमेशा ही दिखाते रहते हो, तो इसमें कैसे पता चलेगा? सर मैं अभी आपको बताता हूँ। सर मैं ना कुछ एरोस बनाता हूँ आपके सामने, बैक टेस्टिंग से बहुत पुराना दिखाता हूँ आपको। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। एक ही लाइन दिख रही होगी, इसको हम एवरेज वॉल्यूम लाइन कहते हैं, ठीक है। इसको आपको हर वीकली चेक करना है। डेली को आपको इंट्राडे के साथ से चलना है। ओवर बोटिंग है, ये है, वो अलग चीज़ है। हमें अगर लॉन्ग पोजीशन आगे के लिए फर्दर चलना होता है तो हम कैसे सोच के चलते हैं कि सर ये आने वाले टाइम में निफ्टी यहाँ तक जा सकती है, या नीचे आ सकती है, ऊपर जा सकती है, या यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वहाँ तो हमारे लेवल्स और दूसरी स्टडी काम करेगी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बिग प्लेयर्स अब अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग में ला रहे हैं, या यहाँ से माल खाली कर रहे हैं, या फिर इस वीक की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लेकिन आगे या अभी भी लॉन्ग्स हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ें दिखाता हूँ कुछ, ठीक है ना। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बैक टेस्टिंग की अवसर। ये जुगाड़ है, वो जुगाड़ कह रहा हूँ, मेरी स्टडी है, ठीक है ना। अब बोलने को जो मर्जी बोल सकते हो ना, तो क्योंकि भी अपन तो साफ बोलते हैं, साफ स्पष्ट भाषा में, ठीक है। कोई लाग लपेट मेरे उसमें होती नहीं है, ठीक है। सर आपको मैं बैक टेस्टिंग से दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये वॉल्यूम लाइन से आप ऊपर देखो, जैसे आप ये देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। सर ये क्रैश ऐसे ही आ गया था, ये तो कोरोना से पहले ही आ गया था ना। कोरोना के बाद तो मार्केट उठी है ना। लेकिन आप ये देख रहे हो कि देखिए वॉल्यूम बार्स, ये सब वीकली वॉल्यूम बार्स हैं आपके, ठीक है ना। अब आप यहाँ देख रहे होगे, ठीक है ना। और ये सब वॉल्यूम बार जो आपको शो ऑफ कर रहे हैं कि भैया एक हैवी मतलब की पोजीशन यहाँ पे खाली करी। अब आप बोलोगे सर तो मार्केट तो बढ़ा उसके बाद। सर मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके बाद एक एंट्री पॉइंट उसने बिग प्लेयर ने यहाँ पे बनाना शुरू करा, ठीक है ना। बनाया, मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी, कन्फर्म्ड वो भी नहीं थे, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हो कि मार्केट ये यहाँ से ऊपर आया, लेकिन यहाँ से फिर हल्का सा डाउनफॉल आया। क्यों आया? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करी गई, लोगों को फिर बायस किया गया कि ये पुल बैक था, मार्केट अभी और यहाँ से नीचे गिरेगी। लेकिन बिग प्लेयर्स ने क्या किया, अपनी एंट्री पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। ये रेड से इधर वाली देखिएगा, ग्रीन ग्रीन का जो है, यहाँ के बाद देखिएगा यहाँ तक मार्केट फुल फ्लैट चला। ओवर बॉटिंग के टाइम पे बीच बीच में छोटी मोटी रेड कैंडल्स और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती थी, वो अलग बात था। लेकिन बिग प्लेयर्स ने कहाँ पे जाके अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन दिया, ये यहाँ पे, ठीक है ना। और आप ये एरिया देख रहे होगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डामाडोल होता वो दिखाई दिया था कंसोलिडेशन में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। देखो सेक्टर वाइज जब रोटेशन करनी होती है ना, तो इस तरह की होती है एंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेक्टर वाइज हो रहे थे, तो हम कॉशियस थे, हम इनडिसाइसिव मोड में थे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और फिर हम वो सेक्टर वाइज में जो हमारी होती है स्टडी होती है, हम उस पर भी ये डाटा लगाते रहते हैं कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है। तो उस सेक्टर का निफ्टी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, मार्केट पे क्या इफेक्ट रहेगा, उन स्टॉक्स का क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बिग प्लेयर्स ने फिर यहाँ से, मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाना शुरू करी तो मार्केट धीरे 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 ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखोगे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करके दिखाई गई कि भैया मार्केट तो बस रेंग रेंग के आया और एक ही झटके में नीचे, वो दिखाया जाता ना भैया रो रो के ऊपर का और एक झटके में साफ़ कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिग प्लेयर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक बिग एंट्री बनाई उन्होंने, ठीक है ना। और यहाँ पर वो कंसोलिडेशन मोड में रखा उन्होंने, एक सेक्टर वाइज फेज जो दोबारा से अपना री एंट्री किया। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ से उन्होंने एंट्री करी मार्केट उसके पास कभी आई नहीं दोबारा,
मार्केट को कंसोलिडेशन मोड में रखा, ये दिखाया गया कि अभी गई तो तभी गई, तो अब गई तब गई, ठीक है ना, यही होता रहा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखो, अरे भाई ये हटेगा कैसे, ये तो चक्कर पड़ गया खैर, ये तो इधर ही आता, कहीं जाता ही नहीं। चलो इसके बिना देखते हैं, ठीक है। आप ये देखोगे, आप बोलोगे सर आगे तो वॉल्यूम्स इतने सॉलिड नहीं है। सर आगे वॉल्यूम इतने सॉलिड नहीं, जैसे लोगों को दिमाग में बैठ गया मार्जिन 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 मार्जिन, सर मार्जिन घटा है ना, तो बिग प्लेयर्स के लिए भी घटा है, इस चीज़ को आप मान के चलिए। वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम घटा है कि नहीं घटा, मुझे ये बताओ। क्या रिटेलर ही वॉल्यूम पैदा करता है, मुझे एक चीज़ बताइए। टट्टू वॉल्यूम पैदा करेगा बिग प्लेयर, जो दिमाग में घुसा हुआ है ना लोगों के, लोगों ने आपको घुसेड़ दिया है कि मार्जिन से मार्केट चलती है, मार्जिन से आप लुटते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही कवर करके दे रहा हूँ। लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, अरे सर 1 लाख में से एक बंदा अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो रूल बेकार है। 99,999 लोग अगर उस रूल से लुट रहे हैं तो वो रूल बेकार है। अगर 1 लाख में से 50,000 लोग उसका रूल का फ़ायदा उठा रहे हैं और 50,000 नहीं उठा पा रहे हैं तो वो रूल अच्छा है। आप बोलोगे सर कैसे, कोई बोलेगा सर मैं तो मार्जिन से पैसा कमाता था। सर मार्जिन से 99% लोग लॉस खाते थे, ब्रोकर को ही फ़ायदा होता था। मैं कह रहा हूँ ना 1% हर चीज़ में एक्सेप्शन होती है। जैसे हमेशा हर कोई चीज़ 100% राइट नहीं हो सकती, तो ऐसे 100% कोई चीज़ गलत भी नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात को। अगर आप बोलोगे तो इस पर प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। चलो इस टॉपिक को साइड करते हैं हम लर्निंग वीडियो पे, ठीक है सर। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, अब नीचे नहीं दिखा पाऊँगा, ये हट नहीं रहा यार, ठीक है ना। यहाँ पे बिग प्लेयर्स वॉल्यूम जो घटा है, लेकिन जो अब हमारी एक एवरेज वॉल्यूम सेट हो चुकी है, बिग प्लेयर्स ने यहाँ एंट्री लिया, मार्केट को स्लोली ऊपर रखा, कंसोलिडेशन मोड में डाला। जैसे मैं आपको पीछे बताता रहा था कि सेक्टर वाइज पैसा घूम रहा है, मार्केट ऊपर आएगी, गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं, पर पूरा मार्केट लगा हो तो क्रैश क्रैश क्रैश, टॉप लग गया, टॉप लग गया, टॉप लग गया, ठीक है ना। तो एक वो यहाँ पे वो आपको दिखाया गया कि भैया हो गया हो गया हो गया हो गया काम, बूम। अभी भी लोगों की लगी हुई है, मार्केट 15 आएगी, 16 आएगी, EMA पे आएगी, DMA पे आएगी। अबे भैया पिछली बार भी लोग लगे हुए थे, सब की वाट लगाई, जीरो कर दिया। 100 150 50 50 70 70 वाली पुट लोगों ने भर ली थी, जीरो हुई है वो, जीरो। अभी 500 वाली भर रहे हैं लोग। और कुछ तो मैं उनको बहुत मन से तन से इज्जत करता हूँ, उन पे भी मुझे वो ब्लाइंड खेलते हैं ना, तब मुझे थोड़ा सा वो लगता है। अरे टाइमली बुक कर लो यार, घुमा लो। अगर आपने कोई सौदा ले भी लिया, मैंने भी लिया था ओवर बॉटिंग PCR इस चक्कर में 10 रुपये के प्रॉफिट में निकाल दिया मैंने अपने क्लाइंट्स को, ओनली 10 रुपये के प्रॉफिट में। और आज उनसे ये पूछ लो वो पुट का रेट क्या है, 100 रुपये नीचे चल रही हैं वो पुटें। तो क्या है कि बायस्ड हो जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते, कई बार हम होते हैं, लेकिन हमारा एक स्टॉप लॉस होता है। नो इफ नो बट के साथ खेलता हूँ मैं, मुड़ के देखता नहीं हूँ सर। लोगों को लगेगा यार लॉस तो हो गया, मेरा जीरो करा दिया। भैया मैं कभी जीरो कराने के लिए खेलता ही नहीं, ये बात हमेशा देखा ना, आपका ग्रीड आपको जीरो कराएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पिछले लास्ट मंथ का दे देता हूँ सर। डॉक्टर रेड्डी बुलिश बोर्ड पे था, लेकिन बिग प्लेयर्स ने क्या किया, मंथ एंड में उसकी प्रॉफिट बुकिंग खा ली, हमारा स्टॉप लॉस लग गया, मैंने निकलवा दिया। कई लोगों ने पूछा अगले सर अगले महीने का होल्ड कर लें, मैंने कहा काहे को, नीचे दोबारा बाई कर लेंगे, अभी एक छोटा स्टॉप लॉस देते हैं, निकलते हैं। 20,000 रुपये का पर लॉट पे हमारा को लॉस हुआ वो फ्यूचर पे डॉक्टर रेड्डी के। देखो ओपन बताता हूँ मैं चीज़ें। उसके बाद बाय किया है, 45,000 रुपये पर लॉट प्रॉफिट है सर। 20,000 दिए थे, इसलिए कहता हूँ स्टॉप लॉस ऑलवेज सेव यू, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। 20,000 दे के 45,000 मिल गए ना मुझे पर लॉट पे। तो सर मैं वहाँ से बैठा बैठा उसको 70,000 के लॉस पे लेके जाके 45 वहाँ से वापस 95,000 के लिए खेलूँ,
तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। 20,000 छे दिए, 75-95 तक मैं गया नहीं उसको। उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री ली, जहाँ पे बिग प्लेयर ने एंट्री दोबारा ली। पूरा मन था, मुझे लगा, मुझे अब था कि आप ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं खा सकते। अब खाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अपना सौदा इतना घुमा दिया है कि अब हमने ट्रेंड पे लगा दिया उसको। देखो अप डाउन तो आएगा, स्टॉक वो फ्यूचर हो, जब स्टॉक होगा तो फ्यूचर भी होगा, ठीक है ना। और जब मैं बाय बोलता हूँ तो पूरा मार्केट उसको सेल बोलता है, जब मैं पूरा सेल बोलता हूँ तो पूरा मार्केट उसको बाय बोलता है। क्यों फ़र्क पड़ता है सर? टेक्निकल ऑलवेज हेल्प्स यू, डिडंट गिव यू ट्रेड। डाटा ही आपको ट्रेड देगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा। जो इन दोनों का डेडलिएट कॉम्बिनेशन बना के चलेगा ना, उसकी एवरेज बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं डाटा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। टेक्निकल वाले बात मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से उनको पता है कि यार डाटा ही चलाता है मार्केट को। टेक्निकल सिर्फ आपको गाइड करता है, वो आपको ट्रेड के लिए बता सकता है। डाटा के साथ उसका डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन अगर एक बार बिल्कुल 100% या 90-80% आए, फिर वो जैकपॉट होते हैं आपके, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कोई यहाँ करेक्शन वरेक्शन नहीं आने वाला फ़िलहाल अभी, जब तक तो डाटा नहीं मना करता है। डाटा बोलता मैं तो नहीं आता भाई नीचे, तुम्हारा आटा पाटा निकाल दूंगा पी वालों का मैं। मार्केट क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ, टाइम वाइज करेक्शन भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से गिर नहीं सकता भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है कि गिर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है सर। मार्केट यहाँ से चला, यहाँ कंसोलिडेट हुआ और यहाँ बूम हो गया आपके सामने। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी को यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जैसे लोग लगे हुए हैं कि भैया मार्केट आएगा 15,000, 300, 16,000, 16,500, XYZ, वो कुछ EMAs के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से चल रहे हैं, कितना परसेंट रेट होगा, फिबोनाची की रेटमेंट लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहा है। अच्छा, कोई तो कॉपी लगा हुआ है, तो हर तरह का बंदा है। तो बोले कि सर आप भी तो किसी न किसी कॉपी कर रहे होगे। सर आपको लगता है तो वेल एंड गुड, मेरे जितने भी कंटेंट और जितने भी मेरे वीडियोस उठा के देख लो, अगर किसी से मैच करते हो तो मैं आपको लेवल एडवांस देता हूँ। पूरा यूट्यूब आपको उसके हफ्ते 10 दिन बाद वो लेवल देता है, छक मार के उनको मेरे लेवल पकड़ने पड़ते हैं। तो सर मैं कैसे किसी को कॉपी कर लूँगा? हाँ, अगर कोई मेरे ऐसा स्टडी कर रहा होगा जिसने मेरे जैसे रूल लगाए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं या हमारी स्टडी सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं सर। मार्केट खड़ा होते होते बम्बू की तरह खड़ा कर दिया, उसने बम्बू डाल दिया पुट वालों के नीचे, तो बीच बीच में दाने डालने में ज़रूर आएगा, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट बुल मोड में है सर। आपको यार थर्सडे को एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया था कि 17,000 350 से 400 का मेरा टारगेट है। तीन लेवल के हिसाब से 17,330 मेरा टारगेट था। अचीव हुआ फ्राइडे की नहीं हुआ, मुझे ये बता दो। आप बोलोगे सर वो अप डाउन आए, वो थोड़ा, सर वो इसलिए आ रहे थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टेक्निकली दे आर राइट, मार्केट ओवरबोट गया। मैं भी बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कॉशियस रहिएगा। मैं आपको बार बार यही चीज़ें तो समझाता था वहाँ पे कि लेकिन डाटा मुझे कहता है कि भैया मैं ना आ रहा, तू करता रहा अपने टेक्निकल का फैक्निकल का, उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। वहाँ क्या होता था, वो लोग बुकिंग करते थे, नीचे गिरा देते थे। गिराते क्या थे उन्होंने? इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूँ, FNO में वो आज भी, जैसे मैं बताता हूँ, अब आप बोलोगे सर इस वीक में तो बाइंग नहीं, सर उन्होंने FNO में बाइंग करी नहीं है, वो कर रहे हैं कैश में बाइंग, कैश में बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं, तो सर उसका इफेक्ट इंडेक्स पे आता है। उन्होंने अपना सौदा ऊपर उठा के रखना है, ऊपर से प्रॉफिट बुक करनी है, थोड़ा सा नीचे से ऐड करना है, ऊपर उठा के रखना। आप उनको पता, उनको मारनी है आपको कि कहाँ मारनी है, कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, कहाँ नहीं कर लेनी है, ठीक है ना। सारे HDFC लाइफ के पीछे पड़ गए, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा। मैं 740-50 के आसपास अपने क्लाइंट्स को बोल देता हूँ बुक नो ट्रेल, जबकि मैं लिखता हूँ, मैंने लिख दिया था वहाँ फुली बुक्ड। और सर कहाँ से हम नीचे से बाइंग करते हुए हैं, लोग कहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब वो पूरा मार्केट वो एक आजकल वो एक ऑर्गेनिक वाला चला हुआ है, वो मैंने कब का दे रखा है यार। IEX मैंने कब का दे रखा है, IEX आपको लग रहा है चढ़ गया। अरे यार बजाज फाइनेंस कब का दे रखा है, बजाज फिनसर कहाँ से दे रखा है। शेयरों की लिस्ट लगानी शुरू करूँगा ना तो मैं भाई साहब, मैं कब देता हूँ, खोद के देता हूँ। अरे भैया आराम से एक्यूमुलेट करो, पैसा मत घुसेड़ो,
आराम से रखो, अच्छा रिटर्न लो, 3-4 महीने रखो, 1 महीने रखो, 5-10% चाहिए महीना, 15 दिन में निकाल के ले जाओ। भागती ट्रेड को तो हमेशा पकड़ने के लिए अवॉइड करता हूँ सर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर अब हमें ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये आप बोल रहे हो, आपने समझा दिया, ये वॉल्यूम से हम चेक हो गया, ये आउट हो गया, ये इन हो गया। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बॉलिंजर बैंड मैंने आपको सिखाया, RSI मैंने आपको सिखाया, ये सब कुछ सिखाया। टेक्निकल को डाटा के साथ जोड़ोगे, जो मैं कहता हूँ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन आपने लगाना है, ठीक है ना। अभी तक कहीं पे भी आपको बिग प्लेयर की एग्जिट दिख रही है? हाँ बोलोगे सर 1-2 जगह दिख रही है। सर जितनी आपने काउंट करने हैं, 1 महीने में 4 हफ्ते एवरेज निकलते हैं, एवरेजली होते हैं। 4 हफ्ते में कितने एंट्री पॉइंट और कितने एग्जिट पॉइंट है, ऐसे ही आपने बैक टेस्टिंग का डाटा करना, 2-3 महीने का निकाल के रखना होता है, और हमेशा फिर उसको चार्ट पे देखना है, चार्ट पे लेवल्स देखने हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि बिग प्लेयर ने यहाँ एंट्री बनाई, देखो आपके सामने ये डाटा बोल रहा है, अच्छा लगातार वॉल्यूम कैंडल आ रहा है, यहाँ से मार्केट ने एक बेस बना के उठना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उठते 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 वो यहाँ तक आया, यहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन वॉल्यूम बार नीचे ही है, ठीक है ना। मंथ एंड अर्निंग के आसपास होता है ये सब। फिर यहाँ पे एक फेज़ आया कंसोलिडेशन का, यहाँ पे हुआ सेक्टर वाइज, ठीक है ना। यहाँ से जो माल लेके बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, यहाँ से बिग प्लेयर ने एंट्री बना रखी है अपनी, तो ये पेशेंस होता है। अब जब यहाँ तक मैं बोल रहा था नहीं गिरेगी मार्केट, नहीं गिरेगी, एक छोटा सा करेक्शन, हाँ बीच में वो एक छोटा सा करेक्शन, उसके लिए मैं भी अड़ गया था, वहाँ थोड़ा मैं गलत हुआ, लेकिन मार्केट वहाँ से घुमा दी गई थी, सेक्टर वाइज रोटेशन उन्होंने पूरा करके खींच दिया, क्योंकि काफ़ी वो हो जाता है। देखो ऐसा नहीं, इसलिए कहता हूँ छोटी मोटी गलती हम भी खा जाते हैं। वहाँ पर जैसे इस वाली एंट्री पर मैं थोड़ा सा मात खा गया था, इस वाली एंट्री पर, ये जो आप कैंडल दिख रही है ना, यहाँ राइड किया हमने, लेकिन वो पूरा राइड करने के चक्कर में कुछ क्वांटिटी हम बुक कर चुके थे, नेक्स्ट जो एंट्री ली थी वो हमारी गलत हो गई थी। घुमाना कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट में था, लेकिन लास्ट ऑफ एंड ऑफ द डे हम एक हमारा स्टॉप लॉस लग गया था, लेकिन उसी के बाद नेक्स्ट दिन से ही हमारा क्या हो गया था। तो क्या कह रहा हूँ, एक छोटा स्टॉप लॉस देने से कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। और आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं 17,200 के ऊपर आने के बाद मैं कोई इंडेक्स में कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिग प्लेयर्स अब इंडेक्स में बाइंग नहीं कर रहे, उनके पास पुराना माल पड़ा हुआ है, वो फ्यूचर्स में और कैश में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट ऊपर ही रहेगा सर। मार्केट अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे भी आ गया तो बिग प्लेयर को कोई नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसका सौदा तो वो तो यहाँ कुछ ना कुछ बुकिंग तो करता ही है, जैसे ऊपर आता माला पहनाने वाला जैसे सिस्टम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो, छोटे मोटे अप डाउन ऐसे 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 आएगा, फिर एक छोटा ऐसे आएगा, फिर बड़ा ऊपर आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर 2-3 दिन छोटी छोटी कैंडलें यहाँ बना देगा, या कंसोलिडेट होता रहेगा। जैसे फ्राइडे भी कंसोलिडेशन में चलता रहा, 100-150 पॉइंट के 2 बार हिकअप आए थे बीच में। तो वो क्या था कि किसी स्टॉक्स में वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, तो वहाँ से वो नीचे लाया जाता था, आपको कंफ्यूज किया जाता था, आपको फोर्स किया जा रहा है कि साला तुम पुट लो, तुम शेयर ये वो कुछ मत लो, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको आपके साथ ऐसे खेला जाता है। तो लेकिन क्या है, जिसने यहाँ एंट्री बनाई है सर, कहीं तो उसका भी स्टॉप लॉस लगा होगा। अब जिसकी यहाँ एंट्री है, बिग प्लेयर का कहाँ तुम स्टॉप लॉस लगाओगे। जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अरे यार कोई लॉजिक के साथ खेलो यार। EMS तो डेली ऊपर नीचे हो रही है। मार्केट 300 पॉइंट के अंदर भी अगर ये महीना टिक गया ना सर, तो EMS वालों के तो बत्ती बना के रख देगा वो। एक महीना भी टिक गया ना 300 पॉइंट के कंसोलिडेशन में, 17,300 चल रहा है ना, मैं यहाँ तो 100-150 पॉइंट का ऊपर बफर देता हूँ कि चलो 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा, गला भर जाएगा, 200-300 पॉइंट का करेक्शन दे देगा, 400, 450, 500 XYZ कहीं से भी कहीं ना कुछ तो करेक्शन देगा, और मार्केट एक दिन में 300-400 पॉइंट गिर जाएगा। लोगों को जो लग रहा है पैसा 300-400 पॉइंट गिरेगा भी ना, तो ऊपर नीचे 70, फिर 30 ऊपर, फिर 70, फिर 30 ऊपर, प्रीमियम की धज्जियाँ उड़ा उड़ा के गिरेगा। और जिस दिन खाली होंगे ना लोग, उस दिन अच्छा करेक्शन देगा मार्केट। अरे हमें भी पता है छोटा करेक्शन हुआ, लेकिन जितना बड़ा लोग सोच रहे हैं ना सर, उतना करेक्शन मुझे देख ही नहीं रहा। मार्केट इज सुप्रीम, वो बताएगी। ये मैं सब चीज़ें इसलिए करंटली आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आने वाले 6 महीने बाद लोग इस वीडियो को देखेंगे, साल भर, तो सर उसको सिनेरियो को वहाँ मत जोड़िएगा। मैं आज का एग्जांपल देके सब लोगों को ये समझाना सिखा रहा चाह रहा हूँ। तो आजकल वॉल्यूम्स लो हैं, लेकिन आपने क्या देखना है कि वीकली में कितनी एंट्री आ रही है सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
पिछले 8 हफ्ते का हम डाटा उठा रहे हैं, 2 महीने का हो गया सर। 2 महीने में 2 बार उनके एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट आप देख लो कितने। मार्केट कैसे नीचे आएगा? तो ज्ञानी पुरुषों जो टेक्निकल या जो नहीं आता, जो कॉपी वजह, उनके लिए भी बहुत अच्छा। वो अगर तो कुछ पुराने लोगों को, तो वो तो कुछ ना कुछ सीख ही सकते हो। तो सर इन सब चीज़ों को सीखना है, डेली पे लगाना है, जितना लंबा चार्ट, मंथली को भी कॉपी करना है। टेक्निकल आपको यहाँ हेल्प करेगा कि यार ओवरबॉट हो गया। बिग प्लेयर्स यही काम तो करते हैं, जब उनको दिखता है कि एक छोटा मोटा करेक्शन ले आते हैं या टाइम वाइज करेक्शन ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कि यार 100-150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का जितना भी आएगा, तो मैं छोटा मोटा एक्यूमुलेशन नीचे से फिर से ले लूँगा। जब तक मुझे क्लियर एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता, एक या 2 एग्जिट पॉइंट नहीं, अब एग्जिट पॉइंट नहीं बढ़ते, तब तक मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं लूँगा। आप इंट्राडे में कीजिए शॉर्ट, मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। मार्केट ओवरबॉट है, किसी लेवल पे रिवर्सल आते हैं, आप इंट्राडे में कीजिए। जो लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे हैं ना, सब ठोकेंगे। तो ये डाटा आपको यहाँ पे और टेक्निकल आपको यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है। इंट्राडे में बनाइए, छोटा मोटा उठाइए, दोनों साइड का कीजिए, स्कैल्पर बनिए। अरे सर पैसा कमाना है, को किसी की यहाँ पे चमचागिरी थोड़ी ना करने है कि यार मैं, उसने मुझे बोल दिया, उसका टेक्निकल बड़ा अच्छा था, वो तो 2-4 बार पीछे हिट हो गया था। भैया 20 में से अगर वो 4 बार हिट हुआ, 16 बार पिटा, तो टनटना। और अब हमारे देख लीजिए 2 महीने, 3-4 महीने से हम लगातार चल रहे हैं, 4 मैक्स एसएल हमारे, 4-5 प्रेडिक्शन हमारी गलत हैं। तो सर हमारी एवरेज देख लीजिए, स्टॉक्स में देख लीजिए सर। अगर कंपेयर करना है, मुझे वैसे कंपैरिजन पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपना हिसाब करता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि सर आप मुझे भी अंधभक्तों की तरह फॉलो ना कीजिए। मैं चीज़ समझाता हूँ बिल्कुल आपको आम भाषा में, एक्स वाई सीटा पीटा लगा के नहीं, बेवकूफ़ बना के नहीं। अच्छा फिर उसके बाद ये कर ले, वो कर ले, धे कर ले, सिंपल सा बता दिया सर आपको मैंने। पहले भी कुछ दे चुका हूँ लर्निंग वीडियोस आपको। इन सबको धीरे धीरे एक साथ आपस में मिलाते चली जाइएगा। उसके बाद कैश एक्टिविटी आपके पास आती है, आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम समझ आ रहा है। वॉल्यूम एक्सेल शीट लगाइए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वहाँ पे आप अपनी कैश की एक्टिविटी देखिए, इनफ्लो क्या आ रहा है। सर काम तो करना पड़ेगा ना सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। सिखा दो सर। सीखना तो आपको क्या लगता है, कोई मेरे पास कोई ऐसा मंत्र पंत्र होते हैं कि चलिए आओ आलतू जलालतू आ गया भैया, ले भैया कल क्या होगा? तो सर होमवर्क करना पड़ता है, जो मैं बोलता हूँ होमवर्क्स। तो ये सब होमवर्क्स होते हैं। एक डाटा शीट लगाइए, डेली में लिखिए कितने की बाइंग थी, कितनी सेलिंग थी, टोटल आउटकम क्या आया, इस वीक का एंड क्या था, मंथ एंडिंग क्या थी, एफएनओ में क्या था, इंडेक्स में क्या था, फ्यूचर्स में क्या था। करो ना सर, एक बार करना शुरू करो। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी आपको, एक बार करना शुरू करो सर, आदत बन जाएगी। दुनिया जान के 3600 वीडियो देखते हो यूट्यूब पे यार, घंटों 2 घंटे अपने वहाँ टाइम दिन में ख़राब करते हो ना, 15 मिनट दो यार, 15 मिनट दो इन सब चीज़ों पे। 15 मिनट मैक्स लगते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, चार्ट पढ़ने, जब प्रैक्टिस आएगी ना सर, धीरे धीरे आएगी। अभी आपको 1 घंटा लगेगा, आने वाले टाइम में ओनली 15 मिनट जो मैं चीज़ें बताता हूँ, 15 मिनट देखा, आलतू जलालतू वाला काम हो जाएगा आपके साथ। मेरे जैसे क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वेबिनार फैबिनार नहीं। प्रैक्टिस करो ना सर, नहीं करना कुछ करना, आ जाओ मेरे पास पेड़ है, आ जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। मेरे पास आते हैं कुछ लोग, सर भाड़ में क्या कर, टंटू, हमें ना आता समझ में कुछ भी, हमें तो वही ठीक है पेड़। तो यार जिसको जैसा ठीक लगे, पर मेरा मोटिव है कि लोग सीख के कमाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पेड़ तो मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जो आपको जैसी चीज़ लगना है। तो मैं ऐसा पेड़ में भी सब कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, अंधी कॉलें वहाँ भी नहीं देता हूँ, ये भी मैं चला देता हूँ आपको। तो सर क्या है कि ये सब ये हो गया, मैं आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट करने का तरीका बता दिया, टेक्निकल का कैसे फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ लगता है, डाटा और टेक्निकल का कैसे कॉम्बिनेशन चलता है। पीसीआर बता चुका हूँ, आरएसआई बता चुका हूँ, और इंडिकेटर। आज एक और शाम तक आपको एक वीडियो आएगा, वो बहुत मज़ेदार वीडियो होगा। मैंने आपको बताया एक जादुई वीडियो दिखाऊंगा आपको। वो जादुई, जैसे मैं आपको बोला था, वो जादुई वीडियो के लिए अभी मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए टाइम है, वो मार्केट उसके एग्जाम्पल के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो मैं अभी नहीं ला रहा। लेकिन आपको एक राइड करने का वीडियो आएगा कि कैसे मैं राइड कर सकता हूँ पी और सी को, कैसे अपनी पोजीशन को मैं राइड कर सकता हूँ स्टॉक में भी। ऐसे ऐसे मैं सर आपको इंडिकेटर बताऊँगा ना, आपको मज़ा आएगा। सुने होंगे आपने, लेकिन उसको
ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ना आपको, आपको लगेगा हाँ यार ये समझ में आया है, ऐसा किया जा सकता है। तो उसको आप पेपर ट्रेड पे या प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर ट्रेड का मतलब क्या, अभी आप देखो उसको, थोड़ा वॉच कर सकते हो, काम करता है नहीं करता, आपके समझ नहीं आता, नहीं समझ आता, आता है तो पूछो मुझसे वो भी। अच्छा, जो ये मैं डाटा करने में बता रहा हूँ एंट्री एग्जिट वन, यहाँ भी कोई दिक्कत या समझ नहीं आती प्लीज़ पूछो, एवर रेडी रहता हूँ। ऐसे ही मैं कोई ऐसे आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लाता, हाँ भी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आई एम द बेस्ट। सर जो मुझे आता है, जो स्टडी मैं यूज़ करता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं मेरे पास आइए वेबिनार में सिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे जैसी स्टडी नहीं है। भैया होगी यार, तुम्हारे पास सबके जैसी स्टडी होगी। अपने पास बिल्कुल सिंपल सिंपल फंडे होते हैं। अपने को ये पता है तेरे पास महाज्ञानी टेक्निकल चीज़ें हैं, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, पैसा कैसे कमाना है। सुबह आया हूँ, शाम को पैसा कैसे कमाना है। तो तेरा टेक्निकल तू रख, मैं अपना ज्ञान अपने पास रखता हूँ जिससे पैसा बनता है। वो चीज़ें सिखाओ यार। 200 तरह के इंडिकेटर हैं, 200 के हज़ारों होंगे, किस किस को सीखते फिरोगे। छोटे छोटे चीज़ें सीखो, जब कहीं कुछ फ्लक्चुएशन ना समझ में आए। आपको बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, पूरे यूट्यूब पे छान लेना अगर ऐसा किसी ने समझाया हो तो। और क्या वर्क करता है, उसकी क्या एक्यूरेसी है, जो लोग करते हैं उनसे पूछिएगा कि उससे पैसा बनता है कि नहीं बनता। मार्केट साला चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अपने को क्या लेना देना, वो स्ट्रैटेजी मेरा पैसा बना के देती है। आपको एक हाउ टू लॉस द कवर वीडियो बना के दिया था विदाउट एवरेज। पूरे यूट्यूब में ऐसा किसी के पास कॉन्सेप्ट हो? क्यों सर, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करके खुद से ईजाद की हुए हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ और कैसे करना है, कहाँ दिक्कत आ रही है, हर तरह से समझा सकता हूँ। किताबी कीड़ा नहीं हूँ मैं। फिबोनाची की तो मैं जेब में रखता हूँ अपनी। समझ में आ गए? जितनी ये चीज़ें ना, ये सब मैं जेब में रखता हूँ अपनी। ये सब आलतू फालतू जलालतू है मेरे लिए। मैं क्यों कामयाब होता हूँ ज़्यादा मार्केट में? क्योंकि मुझे बता भैया, सिंपल फंडे रखने, पैसा कमाना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं ये जब चीज़ें जो आपको सिखाता हूँ, ये साइकोलॉजी बताता हूँ, ज़्यादा बायस मत हो। मेरे आप वीडियो कभी देखना, मैं बायस वीडियो लाता ही नहीं। अपना तो सिंपल ये फंडा है साला, कभी हम बायस हो जाते ना, एक दो दिन के बाद हमें उस, और यार एक साइकोलॉजी है हमारे पे भी हावी। लेकिन अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मेरा अगर मैं गलती से होने भी लगता हूँ तो फटाक नहीं से बाहर आने की उसमें दम रखता हूँ, और फटाफट आपको भी उसमें गाइड करता हूँ, यार नहीं नहीं गलती हो रही है मुझसे, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ खुलेआम। तो यार क्या है, सीखना है, किसी से भी सीखो, अपने को कोई पता नहीं, पैसा दे के भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका सीखते रहो। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको एप्लीकेबल करता हूँ, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ये है प्रैक्टिकल, वो है रिटर्न थिंग्स। रट्टू तोते हैं वो, रट्टू तोतों की तरह ही आपको पढ़ाएंगे और रट्टू तोतों की तरह ही आपको सिखाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल। अब कुछ लोगों का ऑप्शन डाटा का चेन का भी चक्कर है, देखता हूँ, उसको बाद में कवर करता हूँ, कोशिश करूँगा उसको भी मैं सिंप्लीफाइड ही रखूँगा, ठीक है ना भाई। ऐसा चीज़ बताता हूँ सामने वाले को समझ आ जाए, नहीं यहाँ से वो देखना, चार चीज़ें वो डाना, ये डाना, इसका फार्मूला लगाना। अरे भाड़ में गया, तुझे पता तो है ना कि कैसे करूँगे, बता दे यार सामने वाले को। साले पैसे लेके सिखा रहा है या फ्री में वीडियो सिखा रहा है, तो बता देना यार सामने वाले को ऐसा चलता है। बिंदास खेला करो यार, टेंशन मत लिया करो, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे रखा करो, बिल्कुल सिंपल रखा करो। चीज़ को नहीं समझ में आता छोड़ दो, उसको पेपर ट्रेडिंग पे या प्रैक्टिस करते रहो। समझ आए तो ठीक, नहीं छोड़ दो। उसमें कुछ अपनी एडिशन करनी पड़े करो, नहीं समझ में आता पूछो, 50 बार पूछो। सामने वाला क्या सोच रहा है, भाड़ में गया, तुम्हें जब तक नहीं समझ आता 50 बार 500 बार पूछो, अगर मैं आपको मना करता हूँ तो। और सर मैं कोई चीज़ आपको सिखाने आया हूँ ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाना चाहता हूँ, कोई ऐसा ज्ञान नहीं देता। सर मैं आपको बता देता हूँ, अब आपके सामने है, इस हफ्ते इस वीक में जो मार्केट ऊपर आई है, कोई बाइंग नहीं है अभी इनकी इंडेक्स में, ठीक है ना। ये बाइंग कर रहे हैं कैश में, ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वॉल्यूम बार से देख रहे होगे। और जो सर आप ये पीछे जो वॉल्यूम्स हुआ करते थे वो ठीक है, जो लोग बोलते थे एवरेज लेवरेज से होते थे, सर बिना एवरेज लेवरेज के देखो मार्केट कहाँ तक जा रही है। क्योंकि अब जो बाइंग आ रही है, चाहे वो रिटेलर की हो चाहे बिग प्लेयर्स की, वो जेन्युइन बाइंग आ रही है, इसमें लेवरेज है ही नहीं। शॉर्ट किया जाता था बिना लेवरेज के, लेवरेज पे शॉर्ट कर दिया जाता था,
साला जहाँ एक 10 शेयर शॉर्ट कर सकते हैं, साला 10-10 हज़ार लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो साला वो एकदम से क्रैश आता था, एकदम से बुम बम होता था। अब भाई तो जेन्युइन तरीके से मार्केट चलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को भी एक्सेप्ट होने में और लगेगा, लेकिन आपको अभी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें, गलत चीज़ें भर दी गई हैं। लेकिन आप ये विश्वास मानिएगा, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देंगी। और ये वॉल्यूम बात धीरे धीरे अपने आप ऐसे सेटलमेंट हो जाएंगी और बिल्कुल जेन्युइन वॉल्यूम्स निकल करके आया करेंगे आपके आगे। ये जो फेक ब्रेकआउट फ्रेक ये आती थी ना, ये अब आपके पास आएंगे ही नहीं। आएंगे क्या, आप बोलोगे सर फ्री ट्रेड्स लग रहे हैं। सर फ्री ट्रेड्स वो इसी वॉल्यूम के ऊपर अप डाउन की वजह से लग रहे हैं। ये पहले भी हुआ करता था, ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम इश्यूज़ होती हैं। सेबी, एनएससी या बीएससी जिनके पास भी ये चीज़ चल रही हैं उनको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। आज नहीं कर लिया, 2-4-6 महीने में हो जाती हैं चीज़ें। पहले भी ऐसे कई बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहते हैं। देखो मशीनरी है, कुछ ना कुछ देखो, आप उसको स्कैम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको देखो हर चीज़ इसी के अंदर कवर कर दी आपको। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को, समझने को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। बाकी आपकी मर्ज़ी। आपका होस्ट, टेलर का दोस्त, ऑलवेज एट योर सर्विस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।